ओके एवरीवन, काइंड ऑफ नॉर्मल एंड बोरिंग डे इन द मार्केट। उतना खास कुछ हुआ नहीं। पहला कैंडल बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम दे दिया और काइंड ऑफ मार्केट सारा दिन में एक रेंज में ही रहने की कोशिश किया। अपडेट कर दिया था मैंने डिस्कॉर्ड में कि उतना इस तरह का दिन, मतलब पहला कैंडल इस तरह का आ जाता है ना तो मज़ा ख़राब हो जाता है और फिर ट्रेड्स उतना खास, उतना वर्थ नहीं मिलता है। छोटा मोटा ट्रेड्स तो मिल जाएगा बट उतना मज़ेदार ट्रेड्स नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अब देखेंगे कल यानी कि 18th ऑफ मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा, मैं बड़ा टाइम फ्रेम बाद में जा रहा हूँ, पहले छोटा टाइम फ्रेम पे ही मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शो करना चाहता हूँ। मार्केट सस्टेन कर रहा है, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड बिकॉज अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो इनिशियली अगर थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट आता भी है तो उसमें मतलब वो बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट किसी एक सर्टेन लेवल पे सस्टेन कर रहा है और उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट आया, आने के बाद नीचे के डिमांड से फिर से कोई अच्छा डिमांड जनरेट होता है नीचे वाले का ही जोन से, तो वहाँ से ट्रेड करके मज़ा आएगा। रिवर्सल और सस्टेन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, अगर मार्केट कोई मतलब बॉटम बनाना चाहेगा तो वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ से पहले वो रिएक्शन लेगा। ठीक है, सपोज मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, अगर ये एक लेवल है, इसको मार्केट को अगर रिस्पेक्ट करना होगा तो वो आके यहाँ पे रिएक्शन लेगा। अब ये जो रिएक्शन लिया है ना, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, इसके लिए मार्केट युद्ध करेगा। अगर सस्टेनेबल है तो वो सस्टेन कर सकता है, फिर वो चाहे तो डायरेक्ट निकल सकता है, फिर उसको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी लेके निकल सकता है, अगर उसको चाहिए तो और ज्यादा दिन लेके जा सकता है, और उसको चाहिए तो मैपिंग फॉलो करके जा सकता है। बट सस्टेन ऊपर में कर सकता है, लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन आके फिर से वो नीचे की तरफ स्मूथली तोड़ देगा। अगर मैं ऐसा कोई आपको रिएक्शन बताता हूं तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि मार्केट ये एरिया के आसपास आया, मार्केट ये एरिया के आसपास आया, सडन एक अपसाइड का मोमेंटम आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट सीधी वे में नीचे गिर गया। अगर आप यहां पे देखोगे तो सेम चीज यहां पे देखिए, यहां से मार्केट पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया लेकिन यहां पे सस्टेन किया, फिर निकला, अपसाइड का मूवमेंट आया बट अकॉर्डिंग टू मैपिंग ऊपर का लिक्विडिटी से फिर से आया, लेकिन ये अपसाइड का मूवमेंट आया। तो मैं बस आपको यही बोल रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं प्लान कर रहा हूं कि 2 साल बाद मार्केट कहां पे जाएगा, अभी से वो लेवल के लिए बैठे रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इनिशियली मार्केट कहां तक जा सकता है ताकि वो मोमेंट्स को हम मिस ना करें, ताकि क्योंकि 500-600 पॉइंट निफ्टी में अगर आप एक बार पकड़ लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। एनीवे, तो वही बात है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है, नीचे के डिमांड जोन्स पे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, क्या उतना कुछ खास देखने को मिलता है, उतना कुछ खास है नहीं, बट ये वाला जो वॉच जोन है 22,640 के आसपास मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा। आई विल बी कीनली वॉचिंग इट। ठीक है, अच्छा, ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, ये मैं लगा के रखा हूँ, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि इसको मैं देखूंगा वॉच के हिसाब से। ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं लगाया है क्योंकि ये जगह के जाने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कल यानी कि ट्यूसडे को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके, और एक चीज, क्या क्या जगह है हम मेरे पास ट्रेड करने के लिए, क्या क्या जगह है, एक तो नीचे का इम्बैलेंस और एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक जैसा ही मैं बोलूंगा, काइंड ऑफ बोलूंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिबेटेबल होगा तो इसलिए बोल रहा हूँ, इम्परफेक्ट टाइप का ही बोलूंगा, बट मैं ये लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ किसी और कारण से भी। तो ये वाला एरिया पे इम्बैलेंस है, काइंड ऑफ एक ऑर्डर ब्लॉक है और काइंड ऑफ मेरा कुछ खुद का कुछ अलग रीजन से, तो 240 के आसपास, ये एरिया के आसपास मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर डिमांड जनरेट होता है तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वाला एरिया बाइंग के लिए मेरे पास हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए हो गया, ऊपर में ये वॉच जोन हो जाएगा 2640 के आसपास, कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन आया, आने के बाद प्राइस एक्शन डबल आ जाता है तो देन गुड, फ्रेश ब्रेकआउट आता है देन वेरी गुड, अगर नहीं आ पा रहा है तो देखना पड़ेगा फिर से। और एक वॉच जोन कौन सा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, क्या यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब मुझे कुछ भी मिल रहा है, अगर बहुत शार्प है जैसे आज का दिन, ये वाला पैटर्न अगर कल भी मार्केट यहाँ पे जाके बना देता है ना, तो मतलब क्या है, इसका लिक्विडिटी उसको नहीं चाहिए, वो उल्टा उसको ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी चाहिए होगा वो फास्ट हो जाएगा, कोई भी चीज रिएक्शन फास्ट होता है, रिमेंबर इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो जो मेरे पास प्लान रेडी है। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आई विल बी वेटिंग, ये ट्रेंड लाइन के वो मैं देखना पसंद करूंगा। तुरंत लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो काइंड ऑफ एक इतना तो दिख रहा है कि ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, एक प्रॉपर कॉमन रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है लोग यहाँ पे बाई करे, एक हर्ड बाई आ जाए, वैराज लिक्विडिटी अभी बहुत कम हो चुका है मार्केट पे, बट अगेन अगर आ जाता है तो मैं वहाँ पे इनिशियली बाइंग नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा इस लेवल को देख के, क्योंकि यहाँ पे इंटरजेक्शन जोन है। तो अगर यहाँ से मुझे ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ग्रैब में कुछ भी सेलिंग मिलता है ना, मैं थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करूँगा। ये रिस्क ही होगा क्योंकि ट्रेंड के थोड़ा ऑपोजिट हम जाएंगे, क्योंकि लोज अगर हम देखते हैं ना, लोज अब शिफ्ट हुआ है और लोज रिस्पेक्टेड है, तो वहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट करना इस काइंड ऑफ ऑपोजिट द ट्रेंड ऑफ द इनिशियल ट्रेंड, तो काइंड ऑफ मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, बट अगेन इट्स अप टू माई रिस्क एपेटाइट, आपको लेना नहीं है।
मैं आपको बस एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया से मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस पीडीसी पहला टारगेट अगर छोटा हो जाता है तो काइंड ऑफ ये वाला लिक्विडिटी तक का सेकंड टारगेट, ठीक है, ये वाला मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, अगर रिएक्शन आके फिर से तोड़ रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, वॉच जोन पे देखना पसंद करूंगा। यहाँ से डबल पीए आ जाता है तो मैं पोजिशनल लॉन्ग पे जा सकता हूँ, इम्बैलेंस बाद में लेगा मार्केट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन के ऊपर का। इनकेस मान के चलते फ्लैट ओपन ऊपर जाके ट्रेंड लाइन से पहले ही ये सस्टेन करने लग गया तो मैं ट्रेडिशनल ब्रेकआउट मतलब फ्रेश ब्रेकआउट पे भी देखूंगा और काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मोमेंटम ट्रेडिंग पे भी देखूंगा। ऑप्शन का प्राइस में ना स्पाइक आ सकता है, वो वाला चीज मैं एक बार पकड़ना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, सपोज ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, मतलब रेजिस्टेंस के पहले अगर फ्रेश ब्रेकआउट फिर से ऐसा ही मिलता है, रिएक्शन भी आ गया, चलो ठीक है। और अगर ऐसा होता है और अच्छी बात है कि यहाँ पे आके फिर लिक्विडिटी लेके जा रहा है, चलो एक बार रिस्क तो बनता ही है। मैं नीचे से एक बार मतलब काइंड ऑफ मैं आपको जितना बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेंबर्स हो आपको पता है कि ये पूरा इंटरनल जोन है, इंटरनल जोन पे लिक्विडिटी हंट पे मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों को ऊपर का। अगर फ्लैट ओपनों के नीचे आ रहा है तो शॉर्टिंग का तो लेवल नहीं दिख रहा है, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पैटर्न उतना कुछ मतलब हेल्प नहीं कर रहा है। और अगर हम थोड़ा सा और भी देखते हैं ना, थोड़ा सा अगर एग्रेसिवली मैपिंग हम करते तो ये एरिया जो वॉच जोन है ना, यहाँ से भी एक सेल ऑफ आ सकता है। ज़्यादा सेल ऑफ नहीं बोलेंगे हम, मतलब काइंड ऑफ 450 पॉइंट अच्छा ही है, बट ये कैसे आएगा वो थोड़ा सा डाउटफुल होने वाला है, बिकॉज नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है और ऊपर में ये एरिया अभी भी अगर आपका वर्किंग रेंज छोटा हो जाएगा, मतलब इतना तक आएगा तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। अगर आपका वर्किंग रेंज छोटा होगा, अगर पुराना होगा तो शायद ना दिख सकता है। तो ये वाला एरिया एक बार इंपॉर्टेंट होगा, और क्योंकि ये एरिया के नीचे इंड्यूसमेंट है तो काइंड ऑफ हो सकता है यहाँ पे भी एक मजेदार ट्रेड मुझे मिल जाए। कौन सा वाला? फ्लैट ओपनों को ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये 22,640 के आसपास से मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक जो है वहां से मुझे एक अच्छा खासा शॉर्टिंग का सिनेरियो बन जाता है। तो काइंड ऑफ ये वॉच जोन के अंदर भी एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी जोन मुझे दिख रहा है। वॉच जोन के अंदर भी ये वाला एरिया पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जोन मुझे दिख रहा है, जहां से मैं अगर सेटअप अच्छा खासा एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलता है, आई एम गोना टेक अ रिस्क। तो मतलब दो रिस्क में ले सकता हूँ अपसाइड की। ऊपर में अगर फ्लैट ओपनर को ऊपर जाता है शॉर्टिंग करने के टाइम पे ट्रेंड लाइन पे अगर वो एग्रेसिव दिखने लगता है, अगर डायरेक्टली रिएक्शन नहीं आता है तो ये वाला एरिया पे अगर यहाँ पे भी मार्केट मान के चलते रिएक्शन आके प्राइस एक्शन बना के डे हाई तोड़ रहा है, देन आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, आई एम गोना फ्लिप द ट्रेड, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों को ऊपर का। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपनों के नीचे की तरफ आता है तो हम वही डिस्कस किया, इसके नीचे निकलते आई कैन नॉट शॉर्ट, क्योंकि क्या है ना, लोज अपशिफ्ट हो रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा तो फिर से मतलब जब तक डबल लोज ब्रेक नहीं होगा तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा देखूंगा वहां पे ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा मुझे। मैं हाँ स्नाइपर कर सकता हूँ ऑब्वियसली, बट अच्छा हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर को ऊपर और नीचे का। हमसे सॉरी चार्ट गंदा लग सकता है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ऐसा ही होता है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर जब बनना शुरू हो जाता है तो बहुत सारा ऐसे लेवल्स निकल आता है, तब कौन सा वॉच है, कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि क्या है ना, अगर चार्ट में ड्रॉ नहीं रहेगा, हम सारा दिन इतना चार्ट्स देखते, इतना सारा चीज़ें देखते ना, कभी कभी भूल जाना इस कंप्लीटली परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं बोलूँगा, कंप्लीटली नॉर्मल। तो इसीलिए अगर आपका कोई चीज़ ड्रॉ है, एटलीस्ट आपको अगर डिलीट भी करना है, हैव अ कॉपी ऑफ दैट एग्जैक्ट चार्ट दैट यू वेयर ड्राइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इससे आपको बाद में असेसमेंट करने में हेल्प मिलेगा। नहीं तो सपोज ऐसा हो गया, आप ये जगह से ये चीज़ को हटा देते हो और बाद में लगाना भूल जाते हो, और जब आया तब आपको याद नहीं रहा, तब जाके जब आप बैक टेस्ट करोगे तब आपको याद आएगा, अरे अच्छा ट्रेड हाथ से मिस हो गया, राइट? इजंट इट सो? ओके, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो अब ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, सिंपल से बात है, अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, लिक्विडिटी के नीचे मैं ये वाला एरिया के आसपास से बाइंग करने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन इसके भी नीचे ओपन हो जाता है, मैं इग्नोर कर दूंगा, ओके। अच्छा, अगर गैप अप ओपन होता है, सेम यहाँ से मैं एक बार शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा। इनकेस इसके ऊपर ओपन होता है तो सेकंड हाफ के लिए देखना पड़ेगा। तो सीधी बात है, गैप अप और गैप डाउन पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट ने रिएक्ट किया, मेरा सेटअप एक्टिवेट हुआ। इनकेस नहीं होता है तो थोड़ा सा असेसमेंट फिर से करना पड़ेगा, बाकी देखते क्या होता है। सीधी बात है, मार्केट अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। उससे पहले एक और डाउनसाइड का मोमेंट आ सकता है, आके फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ज्यादा ऊपर भी हम नहीं बोलेंगे, बट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कौन सा महीना है? मार्च महीना। आई थिंक आई टोल्ड यू दिस, मतलब आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ शेयर किया था। मार्च महीना है, मार्च महीने का लगभग आज का तारीख है 18 तारीख, और 7-8 दिन ही हमें ट्रेड करने को देखने को मिलेगा, 7-8-9-10 दिन, जितना भी ट्रेडिंग डेज बचता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो ये महीना ग्रीन में क्लोज कर सकता है मार्केट। तो एक पॉसिबिलिटीज अच्छा है कि मार्केट ये वाला महीना पे लिक्विडिटीज को लेके अच्छी तरीके से अपसाइड का एक मोमेंटम दे दे मार्च एंड, मतलब मंथ एंड तक। तो इसके लिए अगर मुझे कोई भी डिमांड जोन से अच्छा खासा जनरेशन देखता हुआ मिलता है, डिमांड, आई एम गोना गो फॉर इट। अगर मुझे कोई भी ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन मिलता है एंड आई सी एनफ लिक्विडिटी, तो आई कैन गो फॉर इट। अगर मुझे स्ट्रक्चर पे चेंज देखने को मिलता है तो आई कैन गो फॉर इट ऑल्सो। अगर मैं शॉर्टिंग करके फंस जाता हूं ना, अगर मैं फंस जाता हूं तो भी मैं आई कैन गो फॉर डबल लॉन्ग। क्यों?
अगर मैं फंस रहा हूं तो बहुत लोग भी फंस रहे हैं, तो वहां पे अगर आप फंस रहे हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू, अगर आप फंस चुके हो देन एक्सेप्ट इट एंड गेट आउट फ्रॉम इट। हाँ भाई मैं गलत हो गया, लॉस हो गया, चलो निकलते। अगर आप वो चीज पे अड़े रहोगे, नहीं नहीं कैसे हो सकता है, तो फिर वही कैसे हो सकता है वो दिखा देगा मार्केट। एनीवे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मंडे तक ऑफर था बट आप लोगों ने बहुत मतलब फिर से रिक्वेस्ट आया कि 2 दिन बाद वर्किंग डे है, तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नॉन वर्किंग डे था, तो इसलिए ऑफर थोड़ा एक्सटेंडेड है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा। नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक डाला हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।